नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं सर्वप्रथम जितने भी लोग इस नित्य प्रार्थना से जुड़े हुए हैं उन एक एक परिवारों के लिए, एक एक भाई बहनों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन सबको अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखे, उनके परिवार की देखरेख करे और हर एक पाप से, बुराई से उन्हें दूर रखे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक मिनट अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें ताकि हम अपने आप को प्रभु के समक्ष, प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, उस योग्य बन सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम इस वक्त आपके चरणों में आए हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें होगी प्रभु, बहुत सारी रुकावटें होगी प्रभु, बहुत सारे दर्द में होंगे प्रभु, कठिनाइयों में होंगे प्रभु हम, लेकिन प्रभु आपका वचन, आपका प्रेम, आपका सामर्थ्य हमें इस प्रार्थना में लेकर आया प्रभु, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हमारी परेशानियों का समाधान, सच्ची शांति आप में है प्रभु। प्रभु आप ही है जो हमारे दुख दर्द को, हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, हमारे दिल की बातों को, हमारे घावों को प्रभु आप ही समझ सकते हैं प्रभु, आप ही मिटा सकते हैं प्रभु। प्रभु आज हम बड़े भरोसे और विश्वास के साथ आपके पास में आए हैं प्रभु। हमारा विश्वास है प्रभु, हम जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए प्रभु, आज आप उन्हें पूरा करेंगे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आपके वचन को सुन रहे प्रभु, एक एक परिवार आपके नाम से प्रभु ब्लेस हो जाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके जीवन से हर दुख तकलीफ प्रभु यीशु आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु। उनके जो भी मनोरथ है प्रभु, जो भी जरूरत है प्रभु, वह सारी यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए प्रभु। कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु यीशु। प्रभु आप स्वयं उनके साथ जाना प्रभु, उनके घर में विराजित होना प्रभु यीशु, उनके घर को संभालना प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ डालना प्रभु, उनके घावों को भर देना प्रभु यीशु, उनके चोटों को प्रभु आप उन पर मरहम लगाना प्रभु यीशु, हर टूटे हुए दिलों को प्रभु आप जोड़ देना प्रभु यीशु। हालेलुया, रिबशिबर खरबर यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। महिमा, महिमा, स्तुति, स्तुति, आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है मुक्ति पाने के लिए हम क्या करें, मुक्ति कैसे पाएं। क्या यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है? क्या ये वचन में लिखा है? और ये पवित्र बाइबल में कहां लिखा है कि मुक्ति हमें कौन दे सकता है? बहुत सारे सवाल होंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे मुक्ति किस चीज से। आइए सर्वप्रथम हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 30 और 31 पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, अध्याय 16 वाक्य 30 में, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आज आपके अंदर भी सवाल होगा,
मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, किस चीज से मुक्ति, हम समझेंगे आगे वचन में। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। किसमें विश्वास करने से? ईसा मसीह में विश्वास करने से आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम प्रभु यीशु के पास में क्यों जाएं? क्यों हम चर्च में जाएं? क्यों हम प्रार्थना करें? क्यों हम यीशु मसीह में विश्वास करें? पवित्र वचन हमें बताता है कि सिर्फ हमें एक नाम दिया गया है, एकमात्र नाम, जो है यीशु नाम। उसके सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमें मुक्ति प्राप्त होती है, और वो नाम है यीशु, ईसा मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें किस चीज से मुक्ति पाने की जरूरत है? कैसी मुक्ति, और मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम किसी ना किसी पाप में होंगे, किसी ना किसी बंधन में होंगे, किसी ना किसी बीमारी में होंगे, किसी ना किसी संकट में होंगे, किसी ना किसी तकलीफ में होंगे, पीड़ा में होंगे, तंगी गरीबी में होंगे। तो उस चीज से हमें छुटकारा कौन दे सकता है, कौन दिला सकता है? कोई मनुष्य हमें इन सारी चीजों से छुटकारा नहीं दे सकता। आप हो सकते हैं कोई पाप में पड़े हुए हैं, वासना व्यभिचार में पड़े हैं, आपने कोशिश कर ली उससे निकलने की, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे। आपने बहुत बार कोशिश करी उस मार्ग को, उस बुरे मार्ग को छोड़ने की, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे। एक ऐसी चीज जो आपके लिए असंभव है, लेकिन वो एकमात्र ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए संभव है, और वो नाम है यीशु मसीह। उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, उस मुक्तिदाता का नाम है यीशु मसीह। जब हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 30 और 31 पढ़ते हैं, इस वचन को हम अपने परिस्थिति में, अपनी घर में, अपने जीवन में हमें रखने की जरूरत है। जब हम चर्च जाते हैं, प्रार्थनाओं में जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हम किसके पास जा रहे हैं? हमारे मुक्तिदाता, हमारे ईश्वर के पास। हम किसी मनुष्य के पास या किसी मनुष्य की आराधना करने के लिए नहीं जा रहे। हम सच्चे जीवित हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पास जा रहे हैं, जो हमारी देख रेख करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारा भला चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमें मुक्ति देना चाहता है, हमें आजादी देना चाहता है, हमें संभालना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें उठाना चाहता है, हमें बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं चर्च में जा रहा हूं, क्या होगा वहां जाके? कुछ नहीं, थोड़ी देर की प्रार्थना होगी और प्रार्थना में भाग लेके आ जाऊंगा। मेरे जीवन में क्या बदलाव है? यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो इससे मेरे परिवार को क्या लाभ है? कभी कभी मन में सवाल आते होंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपको कहूंगा, यदि आपके मन में सवाल आ रहा है, कोई गलती नहीं है। हमारे पास में हमारे हर एक सवालों का जवाब देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे पास है। परमेश्वर कहता है मत्ती 11:28, तुम सबके सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी के सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जब अपने परेशानी को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी कमजोरियों को
अपने पापों को लेकर जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, वह हमारा सारा बोझ, सारी कमियां, सारे दुख तकलीफों को अपने ऊपर उठा लेता है और अपनी शांति, अपनी कृपाएं, अपना प्रेम हमारे जीवन में उंडेल देता है। कुछ लोगों का सवाल होगा, मेरे प्रार्थना करने से मेरे घर में बदलाव कैसे आएगा? मेरे प्रार्थना करने से मेरा घर थोड़ी चलेगा, मेरे वचन पढ़ने से मेरे घर में क्या होगा? हम जब प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर वचन कहता है, यदि आप प्रभु ईसा में विश्वास करेंगे तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको और आपके परिवार को, यहां पर आप जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, प्रभु यीशु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, दिन रात उस पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हर एक आदेशों को मानेंगे, तो प्रभु आपको और आपके घराने को आशीर्वाद, आशीष देगा। जब हम ध्यान से इस वचन को सुनते हैं, यहां पर एक व्यक्ति के द्वारा पूरे परिवार को आशीष प्राप्त होती है, छुटकारा प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, आशीषें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी प्रार्थना को कमजोर मत समझना। आज ईश्वर ने हमें वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह बल दिया है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है, आपका परिवार मुक्ति पा सकता है, आपका परिवार उन्नति पा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है कि हमारा इकलौता एकमात्र परमेश्वर है और उस परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह। और अपने विश्वास को आपको प्रकट करना है। जब आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई बुरी परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, तब आपको अपने विश्वास को प्रकट करना है कि मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं और इस विश्वास के द्वारा मैं इस परेशानी को यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हट जा। जब हम ये घोषणा करते हैं, उस परेशानी को आदेश देते हैं, तब हम नहीं, प्रभु यीशु वहां पर कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के प्रार्थना करने से पूरे परिवार को छुटकारा, मुक्ति प्राप्त होता है। आज आपके घरों में बहुत सारी विपरीत परिस्थिति होगी। इस वचन को आप इसी वक्त अंगीकार कीजिए। आज आपके बेटे आपका कहना नहीं मानते होंगे, आपके पति शराब में फंसे होंगे, परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बुरी संगति में होगा, नशीले पदार्थों का सेवन करता होगा, लड़ाई झगड़े करता होगा, आपका कहना नहीं मानता होगा, चर्च नहीं जाता होगा, वचन नहीं पढ़ता होगा, विश्वास नहीं करता होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जब परिस्थिति विपरीत होती है, दुख तकलीफ आता है, बीमारियां आता है, तंगी आती है, हमारी नौकरी चली जाती है, हम टूटने लग जाते, गिरने लग जाते, कमजोर होने लग जाते हैं, तो हम अधिकांश लोग क्या करते हैं? प्रार्थना से, प्रभु से दूर होने लग जाते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं वह कमजोर, अकेला महसूस करने लग जाते हैं, सबसे वह नाता तोड़ लेते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शैतान हमारे अंदर ऐसी सोच डाल रहा है, क्योंकि शैतान जानता है यदि आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, तो आपको और आपके परिवार को
उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए शैतान कहीं ना कहीं हमारे मन दिमाग के साथ में खेलता रहता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे सामने हमारा अतीत, अन्य चीजें जो ईश्वर के राज्य के विरुद्ध में, वो सारी चीजें लाता है, धन, शोहरत, अन्य चीजें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोगों का विश्वास हमें प्रेरित करता है। जैसे हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो का विश्वास देखें। उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि उनको चुनाव करना था कि राजा के मूर्ति के सामने झुकना है या अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। उन तीनों ने क्या किया? उन्होंने कहा हम सच्चे खुदा की आराधना करते हैं, उसको छोड़कर किसी की आराधना नहीं करेंगे, चाहे ईश्वर हमारी सहायता करे या ना करे। उनके विश्वास को देखिए। आज आप भी अपने विश्वास को प्रकट कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये बीमारी, ये तंगी, ये परिस्थिति मुझे कमजोर नहीं कर सकती। ये मुझे रोकने के लिए आई है ताकि मेरा विश्वास ईश्वर से कम हो जाए, मेरा ध्यान ईश्वर से हट जाए। यदि मेरा विश्वास ईश्वर पर बना रहेगा तो शैतान की हार हो जाएगी और शैतान मेरे घर से, मेरे जीवन से हट जाएगा। जब हम अबेदनगो, शद्रक और मेशक को देखते हैं कि राजा आदेश देता है भट्टी का तापमान बढ़ा दो और उनको उस आग की भट्टी में डाल देते हैं। हमें देखना है उस परिस्थिति में उनके मुंह से एक भी नकारात्मक बुरे शब्द, ईश्वर की बुराई, ईश्वर की निंदा नहीं निकली। उन्होंने अपने परमेश्वर, अपने खुदा में विश्वास किया कि सिर्फ यीशु मसीह है सच्चा खुदा। वचन क्या कहता है? आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। और उन तीन व्यक्तियों ने क्या किया? उन्होंने प्रभु ईसा में विश्वास किया। जब हम अपना विश्वास बनाए रखते हैं, अपने विश्वास को ईश्वर पर लगाए रखते हैं कि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है यीशु मसीह, हम उसकी आराधना करते हैं, उसको छोड़कर किसी की आराधना नहीं करेंगे, ईश्वर के वचन का पालन करेंगे, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, चाहे कितने भी तूफान, कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होगा। हम दृढ़ रहेंगे, हम अटल रहेंगे। क्या हुआ वहां पर? उन्होंने प्रभु ईसा में विश्वास किया और अंत में हम देखते हैं परमेश्वर अपने दूत को वहां पर भेजता है उनको छुटकारा देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए। आज परमेश्वर आपके लिए अपने दूतों को भेज रहा है, अपने वचन को भेज रहा है ताकि आपके द्वारा लोगों का कल्याण हो, लोगों को छुटकारा मिले, लोगों को मुक्ति मिले, लोगों का उद्धार हो, लोग हर पाप से बचाए जा सके। आज बहुत सारे लोगों को हम सबकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। हम वचन में देखते हैं एक व्यक्ति के विश्वास के कारण उसको और उसके पूरे परिवार को प्रभु छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, उनके परिवार का उद्धार करता है। आज आप इस प्रार्थना में जब आए हैं वचन को सुनने के लिए, आपकी भी बहुत सारी आशाएं होगी, इच्छाएं होगी, आपके घर में भी कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, पीड़ाएं होगी। मैं आपको कहूंगा आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आपको और आपके पूरे घराने को, परिवार को, आस पड़ोसी सबको परमेश्वर मुक्ति देगा, शांति देगा, छुटकारा देगा। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान यीशु मसीह के पास में नहीं है।
यीशु मसीह सिर्फ चाहता है कि हम प्रभु यीशु में, ईश्वर में विश्वास करें, संदेह ना करें। यदि हम अपने जीवन में संदेह करेंगे, हम भी पेतरुस के समान उस गहरे पानी में डूबते जाएंगे। यदि हमारा विश्वास बना रहेगा तो हम भी पेतरुस के समान पानी पर चलेंगे। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे और आगे वह उन्नति करेंगे। उनके जीवन में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर पर है। आज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार में प्रभु यीशु के वचन की घोषणा करने की, परमेश्वर को जगह देने की, परमेश्वर पर विश्वास करने की। आज विशेषकर मैं माताओं से, परिवार के मुखियाओं से कहना चाहूंगा, अपने परिवार में प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना शुरू कीजिए। परिवार में वचन का बीज बोना शुरू कीजिए। परिवार में प्रार्थनाएं शुरू कीजिए। आपको लगता है प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम वचन में देखते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आपकी प्रार्थना द्वारा आपकी संतान, आपके बच्चे आशीष पाएंगे, सन्मार्ग की शिक्षा पाएंगे। प्रभु उनको मार्ग दिखाएगा, प्रभु उनको संभालेगा, उनको हर बुराई से दूर रखेगा। यदि जीवन में, उनके जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव आएगा तो प्रभु उन्हें गिरने नहीं देगा, प्रभु उन्हें संभाले रखेगा। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, वह परिवार को जोड़े रखती है। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि परिवार में प्रभु आशीर्वाद, आशीषें बरसाता है। प्रार्थना की वजह से परिवार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। प्रार्थना के द्वारा उस परिवार में जो भी मुसीबतें आ रही है, आने वाली है, प्रार्थना के द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। जब हम प्रभु ईसा में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, चाहे ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये तंगी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख, संकट, विपदा आ जाए, मुसीबतें आ जाए, तूफान आ जाए, मेरे मुख से प्रभु के लिए एक भी गलत शब्द नहीं निकलेगा। मैं प्रभु के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं प्रभु की निंदा नहीं करूंगा, मैं प्रभु से घृणा नहीं करूंगा, प्रभु पर आरोप नहीं लगाऊंगा, प्रभु को कोसूंगा नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह, मेरा ईश्वर मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ है। जब आप अपने विश्वास को इस तरीके से प्रकट करेंगे ना, आपके जीवन से, आपके परिवार से सारी मुसीबतें हट जाएगी उसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के एक एक वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। हमें उस वचन के सामर्थ्य को समझना है, उस वचन के रहस्य को समझना है, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर शक्तिशाली ईश्वर है। वह हमें कभी गिरने नहीं देगा, वह कभी हमें डूबने नहीं देगा, वह कभी हमें टूटने नहीं देगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और वह विश्वास कैसे बढ़ेगा? अधिक से अधिक हमें प्रार्थना और वचन को पढ़ना है, उसे स्मरण करना है, उसे याद रखना है, उस पर मनन चिंतन करना है। जो वचन हमें आज्ञा देता है हम उसका पालन करें, वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। जब हम वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को आशीर्वाद देता है। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। आपके घराने में कभी बीमारी का प्रवेश नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में कभी तंगी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे
उन्नति तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार हमेशा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार हमेशा आशीष पाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे, आपकी संतान आशीष पाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपका घराना, आपकी पल्ली, आपकी कम्युनिटी, आपके ऑफिस, जहां पे भी काम करते हैं, आपके धन संपत्ति, जमीन जायदाद, हर चीज यीशु मसीह के नाम से आशीष पाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं ना, तो हमें और हमारे परिवार को आनंद मिलता है, शांति मिलती है, मुक्ति मिलता है। तो इसलिए जब आपके जीवन में कभी मुसीबतें, तकलीफें, पीड़ाएं कुछ भी आती है, तो आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आपको परमेश्वर पर दृष्टि लगाए रखना है, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है कि ये मुसीबत मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएगी, मेरे को छू नहीं पाएगी। आपको उस वक्त अपने विश्वास को प्रकट करना है। ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम मुझे तोड़ नहीं सकती, ये रुकावट, ये बाधा, ये बंधन मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे ना, आपकी एक व्यक्ति की प्रार्थना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, आप एक व्यक्ति अपने विश्वास को प्रकट करेंगे ना, मैं आपको कहूंगा आपके परिवार में उसी वक्त मुक्ति आएगी। क्योंकि वचन कहता है आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे मुक्ति पाएंगे, वह जीवन में सफलता पाएंगे, वह जीवन में उन्नति तरक्की करेंगे। आपके पास में नौकरी नहीं है, आपकी प्रार्थना की वजह से आपके मनोरथ, आपकी इच्छाएं आप प्रभु के सामने रखिए और प्रभु से ये मत कहिए प्रभु आप मुझे नहीं देते, आप नहीं करते, ये वो आरोप नहीं लगाइए। आज आपके अंदर जीवन है, प्राण है, ईश्वर की देन है। कभी मत भूलना, सबसे बड़ा वरदान है जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है। हमें ईश्वर ने अपने स्वरूप बनाया है और ईश्वर ने हमें आशीष दी है, फलो फूलो बढ़ते जाओ, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमारा ईश्वर बहुत दयालु है, हमारा ईश्वर बहुत करुणामय है, वह हमसे बहुत प्रेम करता है, वह हम सबको आशीर्वाद से, आशीषों से, अपने भंडार को खोलकर हमें अपने बाहों में लेना चाहता है, अपने प्रेम से अपने सानिध्य में लेना चाहता है, अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखना चाहता है। हमें विवेक, प्रज्ञा, सद्बुद्धि, हर धन संपत्ति से भरना चाहता है। हमें बस यीशु मसीह में विश्वास करना है। आज आपके पास में हो सकता धन की कमी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये विश्वास करना है आपके साथ में आपका खुदा, आपका यीशु मसीह है। धन आएगा जाएगा, लेकिन ईश्वर यदि आपके साथ है, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को आमंत्रित कीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकार दीजिए, परमेश्वर से लिपट जाए कि प्रभु आज से पहले मैं हो सकता हूं अन्य चीजों के पीछे भाग रहा था, अन्य चीजों की इच्छाएं रख रहा था और उन सारी इच्छाओं में कहीं ना कहीं प्रभु मैं आपको भूल गया था। मैं सोच रहा था ये अन्य चीजें मेरे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन प्रभु जी आज आपके वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 30 और 31 के द्वारा मुझे मालूम चला मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ईश्वर है, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की आशीष, ईश्वर का अधिकार
मुझे धन दौलत सांसारिक चीजें मोह माया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु मसीह चाहिए। एक अपने जीवन में चाह रखिए। जैसे जक्कैयुस प्रभु को देखना चाहता था, उसके अंदर एक चाह थी, प्रभु यीशु कैसे दिखते हैं। हम देखते हैं प्रभु ने जक्कैयुस की ओर दृष्टि दौड़ाई और कहा, आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूं। आज प्रभु आपसे यही कहता है, बेटा और बेटी, भाइयों और बहनों, बच्चों, प्रभु आज आपके घर में ठहरना चाहते हैं, आपके घर में आना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको छुटकारा देना चाहते हैं, आपको मुक्ति देना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, आपकी तंगी को दूर करना चाहते हैं, आपके बच्चों को वरदानों से भरना चाहते हैं, आपके घर से हर लड़ाई झगड़े, बैर, घृणा, ईर्ष्या, जलन सब कुछ दूर करना चाहते हैं। और प्रभु आपको मुक्ति देना चाहते हैं हर बंधनों से, हर शैतानी शक्तियों से, हर चुगली से, निंदा से, घृणा से, वासना, व्यभिचार से, हर चीजों से प्रभु छुटकारा देना चाहते हैं। हालेलुया। हम आगे देखते हैं, जैसे ही प्रभु जक्कैयुस के घर में प्रवेश करते हैं और प्रभु कहता है, लूकस 19:9, आज इस घर में मुक्ति का आगमन आया है। जैसे ही आप अपने जीवन में प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु को आमंत्रित करेंगे, प्रभु को बुलाएंगे और प्रभु का वेलकम करेंगे, जैसे आप अपने जीवन में, अपने कार्यों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में प्रभु को अधिकार देंगे, तुरंत आपके घर में मुक्ति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का प्रवेश होते ही उस घर में मुक्ति आ गई। प्रभु कहते हैं ना, आज इस घर में मुक्ति का आगमन आया है। आज हम सबके लिए ये एक उचित समय है। परमेश्वर को बुलाइए, परमेश्वर को कहिए, प्रभु आइए मेरे घर पर अधिकार लीजिए, मेरे घर में आइए प्रभु, अपनी उपस्थिति मेरे घर में प्रकट कीजिए प्रभु। इस घर को प्रभु आप अधिकार में लीजिए। ये घर प्रभु मेरा नहीं, प्रभु आपका है। आज से आप इस घर में ठहरिए, अधिकार लीजिए, आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब आप परमेश्वर को अधिकार देंगे ना, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपके घर में आशीषें, खुशियां, आनंद उमड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर ने हमें एक नया अवसर, एक नया मौका दिया है कि हम अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु को बुलाएं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, हर डर से, हर चिंताओं से, हर कमजोरियों से हमें छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना करने से, विश्वास करने से हमारा परिवार जुड़ा रहेगा, हमारा परिवार फलता फूलता रहेगा, आशीर्वाद पाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करे। हर एक व्यक्ति को वचन का ज्ञान मिले, वरदान मिले। हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखे, वचन को अपने जीवन में अंगीकार करे। आज जो भी वचन परमेश्वर की ओर से सुनाया गया है, उन सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने इस प्रार्थना को अन्य लोगों को शेयर किया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, या अन्य लोगों को बताए इस प्रार्थना के बारे में, उन सबको परमेश्वर बहुतायत में आशीर्वाद दे। उनके द्वारा उस परिवार में इसी वक्त मुक्ति छा जाए, मुक्ति आ जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।